लेकिन लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल बिश्नोई पर शिकंजा कस चुका है। लेकिन कई गैंगस्टर ऐसे हैं जो फरार हैं, विदेशों से ही अपना गैंग चलाकर लोगों में दहशत फैला रहे हैं। गैंगस्टर्स के खिलाफ एक्शन लेने की तैयारी लगातार चल रही है। मोस्ट वांटेड गैंगस्टर्स की लिस्ट में कई ऐसे चेहरे भी हैं जो आतंकी गतिविधियों से जुड़े हुए हैं। दुनिया के 17 देशों में भारत के मोस्ट वांटेड विदेशों से ऑपरेट कर रहे हैं आपराधिक गैंग। गोल्डी बरार, अर्श डल्ला, भानु राणा, वेंकटेश गर्ग। भारत के भगोड़े अपराधियों की लिस्ट लंबी है। दुनिया के अलग अलग देशों में बैठकर ये अपना नेटवर्क चला रहे हैं। इन बदमाशों के निशाने पर दिल्ली एनसीआर और पंजाब हरियाणा ही रहता है। ये डॉक्टर, कारोबारी, फिल्मी हस्तियों और नेताओं को सॉफ्ट टारगेट बनाते। भारत में वांटेड ज्यादातर गैंगस्टर पाकिस्तान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अजरबैजान, जर्मनी, इंडोनेशिया, ब्रिटेन और यूएई जैसे कई देशों में पनाह लेकर रह रहे हैं। गृह मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक सबसे ज्यादा 11 मोस्ट वांटेड कनाडा में। गैंगस्टर्स को वापस भारत लाने के लिए एजेंसियां लगातार काम कर रही हैं। जिन अपराधियों की तलाश है उनमें सबसे बड़ा नाम दाऊद इब्राहिम का है। डी कंपनी के सरगना पर शिकंजा कसने के लिए कई सालों से लगातार काम चल रहा है। अनगिनत आपराधिक और आतंकी वारदातों को अंजाम दे चुका दाऊद 1993 में मुंबई में हुए सीरियल बम धमाकों का मास्टरमाइंड है। मुंबई सीरियल धमाकों के बाद दाऊद मुंबई से भाग गया था। भारत में मोस्ट वांटेड अपराधियों का जिक्र आते ही सबसे पहले दाऊद इब्राहिम का नाम याद आता है। 1993 मुंबई ब्लास्ट के बाद दाऊद फरार हो गया। दाऊद ने पाकिस्तान में छिपकर अपराध का साम्राज्य फैलाया। एक दौर ऐसा था कि जब डी कंपनी का नाम आते ही लोग कांपने लगते थे। बीते कुछ सालों में दाऊद की दहशत जरूर कम हुई है, लेकिन उसे वापस लाने के लिए कब लाया जाएगा या कानून के कटघरे में खड़ा किया जाएगा, ये सवाल बाकी है। भारत के मोस्ट वांटेड की लिस्ट में गोल्डी बरार का नाम भी शामिल है। गोल्डी पंजाबी गायक सिद्धू मूसावाला की हत्या का मास्टरमाइंड। जून में लॉरेंस बिश्नोई से विवाद के बाद गोल्डी ने अपना गैंग बना लिया। फिलहाल रोहित गोदारा के साथ मिलकर काम कर रहा है। जानकारी के मुताबिक गोल्डी कभी कनाडा और कभी अमेरिका से अपना गैंग ऑपरेट करता। गुरपतवंत सिंह पन्नू मूल रूप से पंजाब के खानकोट का रहने वाला। वो फिलहाल अमेरिका में रहता है और सिख फॉर जस्टिस नाम का संगठन चलाता है। उसके पास अमेरिका और कनाडा दोनों देशों की नागरिकता। केंद्र सरकार ने 2019 में आतंकी गतिविधियां चलाने के आरोप में गैर कानूनी पन्नू के संगठन एसएफजे पर बैन लगाया था। पन्नू पर साल 2020 में अलगाववाद को बढ़ावा देने और पंजाबी सिख युवाओं को हथियार उठाने के लिए प्रोत्साहित करने का आरोप लगा था। इसके बाद केंद्र सरकार ने 1 जुलाई 2020 को पन्नू को यूएपीए के तहत आतंकी घोषित किया। अर्शदीप सिंह गिल उर्फ अर्श डल्ला आतंकवादी है जो कनाडा में रहता है। वो बैंक ऑर्गेनाइजेशन खालिस्तान टाइगर फोर्स का नेता है। डल्ला हत्या की कोशिश, जबरन वसूली और आतंकी गतिविधियों के 50 से ज्यादा मामलों में भारत में वांटेड। जनवरी 2004 में उसे आतंकी घोषित किया गया था। सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तानी जासूसी एजेंसी आईएसआई के संपर्क में रहा। अर्श डल्ला को कनाडा में गिरफ्तार किया गया और उसके प्रत्यर्पण की कोशिशें चल रही हैं। इसके अलावा भी कई ऐसे अपराधी हैं जिनके पीछे एजेंसियां लगातार लगी हुई हैं। इसमें वेंकटेश गर्ग, भानु राणा, हिमांशु भाऊ, कपिल सागवान उर्फ नंदू, हैरी बॉक्सर जैसे नाम शामिल। ज़्यादातर बदमाश भारत से अपराध कर विदेश भाग गए, वहीं से अपना गैंग चलाते हैं और कानून का शिकंजा उन पर नहीं कस पाता। दरअसल गैंगस्टर जिस देश में बैठे रहते हैं वहाँ के कानून का तो पालन करते हैं, लेकिन सख्त प्रत्यार्पण नीति की वजह से उन्हें वापस लाना मुश्किल होता है। गैंगस्टर की इसी बात का फायदा उठाते हुए अपने गुर्गों के जरिए डर फैलाते हैं। विदेशों में छिपकर भारत में अपना खौफ फैलाने वालों के खिलाफ कड़ा एक्शन लेने के लिए एजेंसियां जुटी। सवाल यही है कि खूंखार अपराधियों पर नकेल कब तक कसी जाएगी। टीम न्यूज़ नेशन। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए
इस लिंक पर क्लिक करें।